Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर। मोबाइल अनेबल कर लें आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज काव्य का क्लास है आपका, काव्य मंजरी फर्स्ट लेसन साखी कबीरदास का रिवीजन शुरू होगा। जितना पढ़ाया गया है सबका रिवीजन होगा, इसके बाद टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर आपके बनना शुरू हो गया है। वर्कबुक करेक्शन के लिए भी आप लोगों को ऑर्डर मिला होगा, अभी नहीं, लेकिन 19 एंड 20 डेट रखा जा रहा है वर्कबुक सबमिट करने के लिए। 19-20 तक अपना वर्कबुक कंप्लीट कर लें, उस डेट पर वर्कबुक लाने का ऑर्डर किया जा सकता है। पोर्शन आप सबका कंफर्म हो गया। 2 लेसन काव्य में, 2 लेसन गद्य में, 4 पार्ट नॉवेल में, एस्से में 1 to 5, मुहावरे 1 to 15 और शुद्धियां 1 to 15। अब आ जाइए पेज नंबर 5, कबीरदास जी काव्य मंजरी। सुप्रिया क्या बोल रही हैं, एक बार फिर बताइए। मोबाइल आप सभी अनेबल कर लें। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा। होगा आपके जो मार्क हैं, जो 20 मार्क हैं, वह प्रभावित हो सकते हैं। और कुछ नहीं होगा। कबीरदास जीवन परिचय अब एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए रिवीजन में और डिटेल किया जाएगा। कबीरदास हिंदी की संत काव्यधारा की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और देहांत सन 1495 में हुआ था। काशी में जन्म हुआ था, मगहर में मृत्यु हुई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने पदों और साखियों की रचना की है, जो मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक ही कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर ने तत्कालीन कर्म कांडों, वाह आडंबरों, मूर्ति पूजा आदि का खुलकर विरोध किया। साथ ही इन्होंने जाति प्रथा, सांप्रदायिकता तथा धार्मिक कुरीतियों की डट कर भर्त्सना की। कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी जैसी अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी कहा जाता है। जीवन परिचय जरूर पढ़े, जाने, कम से कम
कवि पर या लेखक पर 5 लाइन आप लिख सकें, इतना नॉलेज होना चाहिए। साखी, साखी एक तरह का साक्षी है, प्रमाण है, गवाह है, आत्मा और परमात्मा का रूप है। कवि कह रहे हैं कि यह जो मैंने काव्य पंक्तियां प्रस्तुत की हैं, इसका मेरे पास अनुभव है, मैं इसका साक्षी हूं, मैं गवाह हूं। अगर इस तरह का जीवन आप सभी लोगों के द्वारा व्यतीत किया जाएगा तो आप सबका जीवन उत्तम होगा। इसलिए इस अध्याय का नाम साखी पड़ा। यह जितना भी दिया गया है यह दोहा छंद में दिया गया है। दोहा में 4 लाइन होंगे, 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होगी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होगी। ये नोट रखेंगे, हमेशा याद होना चाहिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। मीनिंग को ध्यान से समझिए। कवि कह रहे कि मैं पीछे लगा हुआ जा रहा था लोक और वेद के साथ। और सिंपल कर लीजिए, कवि कह रहे हैं कि मैं लोक और वेद के साथ पीछे लगा हुआ जा रहा था, लेकिन मुझे सतगुरु मिल गया जिसने मेरे हाथों में दीपक दे दिया। दीपक को और कंफर्म कर लें, ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। पूरे का मीनिंग जाने। कवि कह रहे हैं कि मैं लोक और वेद के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर दिया। ये तो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग का अब आप लोगों के लिए कोई बड़ा मीनिंग नहीं है, एक्सप्लेनेशन कंफर्म होना चाहिए। कितना बेटर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वही जज किया जाता है, उसी पर ध्यान भी दिया जाता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन डिटेल करने पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मैं लोक और वेद के पीछे पीछे जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लोक की नकल कर रहा था और वेद की नकल कर रहा था। लोग जैसा जैसा करते थे वैसा वैसा हम भी कर रहे थे। वेद हमारे शास्त्र हैं, वेदों में जो कुछ लिखा गया था मैं भी उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लोगों की नकल कर करके मैं जीवन व्यतीत कर रहा था। लोग झूठ बोल रहे थे, मैं भी उनको देख देख कर झूठ बोल रहा था। लोगों के अंदर जितने अवगुण थे देख देख कर मैं उन अवगुणों को धारण कर रहा था। लोगों के अंदर जो सद्गुण थे उनको भी देख देख कर मैं धारण कर रहा था। मतलब जिस तरह से लोक चल रहा था, लोक के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तरह से मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वेद में जो बातें लिखी गई थी, शास्त्र में जो बातें लिखी गई थी और लोग जिस तरह से उसका अनुकरण कर रहे थे, मैं भी उसी तरह से अनुकरण करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई और उन्होंने मुझे मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई,
अच्छे गुरु की प्राप्ति हो गई, समझदार व्यक्ति की प्राप्ति हो गई, और उन्होंने मुझे यह समझाया कि किसी के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने पीछे पीछे चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी का नकल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के आधार पर, अपनी व्यवस्था के आधार पर जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आधार पर जीवन व्यतीत करेगा तो वो ज्यादा सुखी रहेगा, और जब वह लोगों के आधार पर जीवन व्यतीत करेगा तो ज्यादा सुखी नहीं रहेगा। यही गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का अर्थ हुआ कि गुरु ने मुझे समझाया कि किसी के पीछे पीछे मत चलो, किसी का अनुकरण न करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसी का पालन करो। लोगों के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन चरमता को, उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हो, अगर तुम अमर हो जाना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरे के अनुसार न चलकर अपने अनुसार चलना होगा। दूसरों को देख देख के अपना जीवन व्यतीत न करके अपनी व्यवस्था और अपनी क्षमता के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। वेद से कवि का तात्पर्य यह है कि वेद एक प्रकार की पुस्तक है। सदगुरु ने उन्हें बताया कि हर पुस्तक अपने समय के लिए उपयोगी होती है। हर पुस्तक की रचना अपने समयानुसार होती है। इसलिए वेद में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका वर्तमान समय में कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में वेद के आधार पर चलना एक प्रकार से अज्ञानता का प्रतीक भी हो सकता है। वेद के आधार पर जहां जरूरी है वहां चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां वेद के आधार पर जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए न लोक के पीछे पीछे चला जाए, न वेद के पीछे पीछे चला जाए, बल्कि वर्तमान में जिसकी आवश्यकता है, जो जरूरी है, उसी को धारण करके अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। और इस तरह से जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करेगा, निश्चित रूप से वह परमात्मा को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से वह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से वह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा और उसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकेगी। फर्स्ट पैरा एकदम सबको डिटेल समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी का कोई डाउट हो तो वह क्वेश्चन कर सकता है। नंबर 2, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई, जिससे मेरी आत्मा पूरी तरह से भीग गई और संसार मुझे अच्छा दिखाई देने लगा। बड़े ध्यान से समझेंगे। जो लोग अपना मोबाइल अनेबल नहीं किए हैं वे सब लोग अपना मोबाइल अनेबल कर लें। सबका चेहरा मेरे सामने होना चाहिए, अन्यथा कुछ लोग केवल मोबाइल ऑन करके सो जा रहे हैं। इस तरह की भी सूचनाएं मिल रही हैं। नंबर 2, बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई। गुरु की कृपा से वर्षा हुई।
गुरु के ज्ञान से कबीरदास को प्रेम समझ में आया। पहले कबीरदास प्रेम नहीं समझ पा रहे थे। प्रेम का मतलब सेवा, सहायता, त्याग आदि नहीं समझ पा रहे थे, नफरत कर रहे थे। लोगों के प्रति इनके मन में नफरत की भावना थी, प्रेम की भावना नहीं थी। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला, प्रेम का अर्थ इनको समझ में आ गया, प्रेम की मीनिंग जब इनको समझ में आ गई, तब ये कह रहे हैं कि जो दुनिया मुझे बुरी दिखाई दे रही थी, जब मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई, जिससे मेरी आत्मा पूरी तरह से भीग गई, तो दुनिया जो मुझे बुरी दिखाई दे रही थी, वह दुनिया मुझे अच्छी दिखाई देने लगी। कवि इस दोहे के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, प्रेम आदमी के मन का ऐसा भाव है जिस भाव के द्वारा वह अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कर सकता है। पॉजिटिव करने का, पॉजिटिव होने का केवल एक ही तरीका है कि आप लोगों के प्रति प्रेम की भावना अपने हृदय में भर लो। जब सभी लोग अपने जैसा दिखाई देने लगेंगे, जब सभी लोगों के मन में तुम्हारे हृदय के अंदर आदर और प्रेम की भावना आ जाएगी, जब सभी लोगों के प्रति तुम्हारे हृदय में सेवा, सहायता आदि की भावना आ जाएगी, तो हृदय के अंदर जो बुराई है वह बुराई समाप्त हो जाएगी। लोग अच्छे दिखाई देने लगेंगे, दुनिया अच्छी दिखाई देने लगेगी। दुनिया के प्रति जो तुम्हारा भ्रम है, दुनिया अच्छी नहीं है, इस तरह का भ्रम समाप्त हो जाएगा और दुनिया अच्छी दिखाई देने लगेगी। मीन्स जितने दुख हैं वह दुख समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को पूर्ण सुख की अनुभूति होने लगेगी। कवि आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम पूर्ण सुख की अनुभूति चाहते हो, तो पूर्ण आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो तनिक भी क्लेश अपने मन में नहीं लाना चाहते हो, तो केवल एक तरीका तुम्हारे पास है, तुम अपने हृदय में प्रेम की भावना का विस्तार कर लो। प्रेम की भावना का विस्तार करने का मतलब कवि का यह है कि सभी लोगों के प्रति आदर और सम्मान की भावना अपने हृदय में भर लो। सभी लोगों के प्रति सेवा और सहायता की भावना अपने हृदय में भर लो। यह सारा संसार ही हमारा घर है और सभी लोग हमारे परिवार के लोग हैं। इस तरह की भावना अपने हृदय में धारण कर लो। यही प्रेम रूपी भावना भरने का मतलब होता है। इससे तुम्हारे मन के अंदर जो अपनापन और परायापन है वह समाप्त हो जाएगा और सभी लोग अपने जैसा दिखाई देने लगेंगे। सभी के प्रति तुम्हारे मन में आदर और सम्मान की जब भावना आ जाएगी, तो सभी लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भी आदर और सम्मान की भावना आ जाएगी। जब तुम दुनिया से प्रेम करने लगोगे, लोगों से प्रेम करने लगोगे, तो लोग भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे। इस तरह से तुम्हारे हृदय के अंदर जो निगेटिव थिंकिंग है वह निगेटिव थिंकिंग समाप्त होकर पॉजिटिव सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाएगी और तुम्हारा जीवन आनंदमय व्यतीत होने लगेगा। सेकेंड पैरा कंफर्म हो गया। नंबर 3, बांसुरी सुख नारायण सुख, ना सुख सुपन माय, कबीर बिछुट्या राम सो, ना सुख धूप न छा। बांसुरी मतलब दिन, ये याद कर ले। रैण मतलब रात, ये दो याद रहेगा तो मीनिंग समझ में आ जाए। कह रहे हैं न दिन में सुख है न रात में सुख है, न सपने में सुख है। कबीरदास कह रहे हैं कि जो लोग राम से बिछुड़ जाते हैं उन्हें न धूप में सुख मिलता है न छांव में सुख मिलता है।
पूरे का मीनिंग जान लें। कबीरदास कह रहे हैं जो लोग राम से अलग हो जाते हैं, जो लोग राम से बिछुड़ जाते हैं, उन्हें न दिन में सुख मिलता है, न रात में सुख मिलता है, न सपने में सुख मिलता है, न धूप में सुख मिलता है, न छांव में सुख मिलता है। कहीं सुख नहीं मिलता है। ये हमेशा लोग दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। विस्तार से और ध्यान से समझिए। राम को पहले समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आता। राम मतलब अच्छी अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव। जिन लोगों के मन में अच्छे विचार नहीं होते हैं, अच्छे स्वभाव नहीं होते हैं, अच्छे आचरण नहीं होते हैं, अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, उन्हें न दिन में आराम मिलता है, न रात में आराम मिलता है, न सपने में आराम मिलता है, न धूप में आराम मिलता है, न छांव में आराम मिलता है। अब कवि समझा रहे हैं कि देखो, हमेशा आनंद में रहना चाहते हो तो राम से जुट जाओ। राम से जुट जाओ मतलब अपने हृदय में अच्छे विचारों को स्थापित करने का प्रयास करो। अपने विचारों में जब अच्छे विचार स्थापित कर लोगे तो तुम्हें दिन भी अच्छा लगने लगेगा, रात भी अच्छी लगने लगेगी, स्वप्न भी अच्छे लगने लगेंगे, धूप भी अच्छी लगने लगेगी और छांव भी अच्छे लगने लगेंगे। अब और थोड़ा डिटेल में जानिए। दिन का मतलब क्या होता है, दिन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनाया जाता है। दिन का मतलब सूर्योदय होना होता है। दिन का मतलब प्रकाश होना होता है। दिन का मतलब अंधकार का समाप्त होना होता है। दिन का मतलब अच्छे विचारों का उदय होना होता है। दिन का मतलब अच्छा कार्य करना होता है। दिन का मतलब अच्छा विचार मन में लाना होता है। दिन का मतलब भगवान की ओर अपने विचारों को स्थापित करना होता है। दिन का मतलब उद्देश्य की ओर जाना होता है। दिन का मतलब परमात्मा को प्राप्त करना होता है। यह तब होगा जब आप राम से जुट जाएंगे, जब आप अपने विचार में अच्छे अच्छे भाव भर लेंगे, तो जिस दिन, जिस प्रातः काल में, जिस सूर्योदय में आपके मन में निराशावादी भावनाएं बन रही हैं, आपके हृदय में आलस्य की भावना आ रही है, आप खूब सो जाना चाह रहे हैं, आप अपने धर्म और कर्तव्य को भूल जा रहे हैं, जैसे ही राम से जुट जाएंगे, जैसे ही अपने हृदय में अच्छे अच्छे विचारों को धारण कर लेंगे, आपके हृदय के अंदर से निराशावादी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, आपके हृदय के अंदर की बुराई समाप्त हो जाएगी, आलस्य समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर उत्साह की भावना आ जाएगी, उमंग की भावना आ जाएगी। आप बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों की ओर अग्रसर हो जाएंगे और अपने उद्देश्य में जुट जाएंगे। ये दिन का मतलब, दिन में सुखी होने का मतलब है। रात का क्या मतलब होता है, रात किसे कहते हैं? सूर्यास्त का मतलब रात होता है, अंधेरे का मतलब रात होता है। निराशावादी भावनाओं
के आने का मतलब रात होता है, बुरे विचार मन में आने का मतलब रात होता है, धर्म से अलग हो जाने का, कर्तव्य से अलग हो जाने का मतलब रात होता है। कवि कह रहे हैं कि जब आप राम से जुट जाते हैं तो आपके अंदर जो रात का अंधेरा है वह अंधेरा छटकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जो निराशावादी भावनाएं हैं, जब आप राम से कनेक्ट हो जाते हैं, मीन्स अच्छे विचार अपने मन में धारण कर लेते हैं, तो निराशावादी भावनाएं समाप्त होकर के आशावादी भावनाओं में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए रात भी आपको अच्छी लगने लगती है, मीन्स रात भी आपके लिए लाभदायक हो जाती है। जितना महत्व दिन का है उतना ही महत्व रात का है, इसलिए जितना लाभप्रद आपके लिए दिन हो जाता है उतना ही लाभप्रद आपके लिए रात भी हो जाती है। सपने में सुख मिलने का क्या मतलब है? बहुत लोग स्वप्न देखते हैं, कुछ लोग आंख खोलकर सपना देखते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके सपना देखते हैं। आंख खोलकर सपना देखने वाले लोग अच्छे होते हैं, आंख बंद करके सपना देखने वाले लोगों का सपना पूरा ही नहीं होता है। स्वप्न एक काल्पनिक आधार भी है, एक ड्रीम भी है। सोने के बाद जो सपना दिखाई देता है वह एक तरह का ड्रीम है, एक तरह की कल्पना है, एक तरह की सोच है आपके दिमाग में जो टाइम टू टाइम पैदा हो जाती है, उसी को स्वप्न कहते हैं। कुछ लोगों को डरावने स्वप्न आते हैं, कुछ लोगों को खुशी प्रदान करने वाले स्वप्न आते हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, आंख खोल कर भी देखते हैं, आंख बंद करके भी देखते हैं, और कुछ लोग आंख खोल करके भी बुरे सपना देखते हैं और आंख बंद करके भी बुरे स्वप्न देखते हैं। इसी को कवि समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि जब आदमी राम से कनेक्ट हो जाता है, जब सच से कनेक्ट हो जाता है, जब अच्छाई से कनेक्ट हो जाता है, जब सत्यता से कनेक्ट हो जाता है, तो वह अच्छा अच्छा सपना देखता है, उसके मन में अच्छे अच्छे ड्रीम पैदा होते हैं। और जब वह राम से अलग होता है, जब वह सच से अलग होता है, जब वह पॉजिटिव से अलग होता है, जब वह बुराई की ओर होता है, तो आंख खोल करके भी वो गलत सपने देखता है, बुरे सपने देखता है। आंख बंद करके भी उसके हृदय में अच्छे विचार नहीं आते हैं। वह खुली आंखों से भी लोगों के लिए बुरा सोचता है और बंद आंखों से भी लोगों के लिए बुरा सोचता है। यही सपने में सुख और दुख होने का तात्पर्य है। अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं, आपके मन में आशावादी विचार हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो आपका कनेक्शन राम से है, आपका कनेक्शन सच्चाई से है, आपका कनेक्शन अच्छाई से है। और जब आपका कनेक्शन सच्चाई और अच्छाई से है तो आपके मन में अच्छे अच्छे ड्रीम आएंगे, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आपका जीवन अच्छा ही होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप राम से कनेक्ट नहीं हैं, तो आपके अंदर बुरे विचार बन रहे हैं, तो आपके लिए दिन
भी कोई उपयोगी नहीं होगा और रात की भी कोई उपयोगिता नहीं होगी। सपने भी आपके अच्छे नहीं आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा बुरे सपने देखेंगे, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा बुरे ड्रीम आएंगे और आपका जीवन तबाह हो जाएगा। धूप और छांव भी आनंदमय हो जाता है, इसका भी मीनिंग जान लीजिए। धूप और छांव आपको बताया गया, जून का महीना हो, खूब कड़ाके की धूप हो और मम्मी कहती है कि पैदल चले जाओ बाजार और कुछ सामान लेकर चले आओ। तो एक लड़का कहता है कि नहीं नहीं, इतनी धूप में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊं, शाम को लेते आऊंगा। और एक लड़का कहेगा कि यस, मैं अभी जा रहा हूं और अभी लेकर आऊंगा। मीन्स जो बीमार होने का डर पैदा किया, उसका कनेक्शन राम से नहीं है, उसके मन में अच्छे विचार नहीं है, वह उत्साहित नहीं है, उसके अंदर उमंग नहीं है, उसके अंदर धर्म और कर्तव्य पूरा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो टाल रहा है, शाम को टाल रहा है। शाम हो जाएगी तो कल के लिए टाल देगा, उसके अंदर टालने की भावना है। लेकिन जो लड़का राम से कनेक्ट है, जिसके अंदर अच्छे विचार हैं, जिसके अंदर धर्म और कर्तव्य की भावना है, जिसके अंदर आदर और सम्मान की भावना है, जो संस्कारवान है, वो कड़ी धूप में भी बाहर निकलेगा और अपने धर्म कर्तव्य का पालन करेगा। वह कड़ी धूप में भी बीमार नहीं होगा, वो कड़ी धूप भी उसका हेल्प करने लगेगी। मतलब धूप भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा और छांव भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो निगेटिव थिंकिंग का है, जो जिसकी थिंकिंग वीक है, जो राइट वे में नहीं है, वह परेशान होगा, उसके अंदर आलस्य की भावना होगी, उसके अंदर निराशावादी भावनाएं होंगी, उसके लिए धूप भी अच्छा नहीं होगा, छांव भी अच्छा नहीं होगा, वह धूप में भी परेशान रहेगा और छांव में भी परेशान रहेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो लोग राम से जुड़ जाते हैं, उन्हें धूप भी अच्छी लगती है, छांव भी अच्छी लगती है। मतलब धूप भी उनके लिए फायदेमंद है, छांव भी उनके लिए फायदेमंद है, दिन भी उनके लिए फायदेमंद है, रात भी उनके लिए फायदेमंद है, सपना भी उनके मन में अच्छे अच्छे आते हैं। लेकिन जो लोग राम से अलग हो गए हैं, जो लोग राम का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग राम की सत्यता नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए दिन का कोई वैल्यू नहीं है, रात का कोई वैल्यू नहीं है, उनके मन में अच्छे ड्रीम भी नहीं आते हैं, उनके लिए धूप का भी कोई वैल्यू नहीं है एंड छांव का भी कोई वैल्यू नहीं है। एकदम कंफर्म हो गया होगा। हर्षिता श्रीवास्तव समझ में आ गया है। नंबर 4, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब पारस कौने का। कह रहे हे भगवान, मरने के बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मरने के बाद तुम मेरे लिए उसी तरह से व्यर्थ हो जैसे सारा लोहा समाप्त हो जाने के बाद पारस पत्थर व्यर्थ हो जाता है। मीनिंग सबको समझ में आ गया? साइफा समझ में आ गया मीनिंग? अंजलि मीनिंग समझ में आ गया? एंजॉय कुमार मीनिंग समझ में आ गया? गर्दन हिलाइए।
समझ में आया जॉय? यस। 80 अंशिका समझ में आ गया? आकाश मीनिंग समझ में आया? दिव्यांश ओके। व्याख्या ध्यान से समझिए। कबीरदास कह रहे हैं कि हे भगवान, मरने के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके द्वारा कवि हिंदूवादी, मुस्लिमवादी और स्वर्ग पाने वाली भावना रूपी आडंबरों का खंडन कर रहा है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ऐसी कुछ धर्म की धारणा है। मरने के बाद डायरेक्ट हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। कवि कह रहे हैं ये आडंबर है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और कुछ नहीं होता है। स्वर्ग नरक कबीरदास के शब्दों में एक तरह का भ्रम है, एक तरह का आडंबर है। कह रहे हैं इनका मानना है कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। आदमी जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाता है, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाता है। इसी धरती पर स्वर्ग और नरक उसे भोगना पड़ता है। मरने के बाद कुछ नहीं है। उसी भावना को कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, जीते जी मुझको अपना बना लो, मुझसे मिल जाओ। भगवान मिल जाएगा तो क्या होगा? एक बच्चे से पूछा गया कि आपसे भगवान मिल जाए तो क्या करेंगे? तो कहा 20 करोड़ मांग लेंगे, उतने में ही हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। ऐसे ऐसे ड्रीम हैं। भगवान मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवान के मिलने का क्या मतलब होता है? स्वर्ग नरक का क्या मतलब होता है? यही सारा हम लोगों को समझना है। भगवान के मिलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके मन में अच्छे विचार का आना। जिस टाइम आपके मन में अच्छे विचार आ जाते हैं, आप समझिए आप भगवान से मिल गए हैं। जिस दिन आप किसी एक भूखे आदमी को भरपेट खाना खिलाते हैं, आप फील करिएगा आपको भगवान मिल गया है। जिस दिन आप लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं, आप जानिए आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। जिस दिन आप झूठ बोलना बंद कर देते हैं, आप जान लीजिए कि मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, जीते जी मुझसे मिल जाओ, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं अपने मन के अंदर के समस्त बुराइयों को समाप्त करके एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूं। ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचे। ऐसा आदमी बनना चाहता हूं कि सभी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहे। इसलिए जब तक आपका दर्शन नहीं होगा, जब तक मुझे आपकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह सब संभव नहीं है। मरने के बाद आप मुझे स्वर्ग में ही भेजकर क्या करेंगे, जब मैं कोई अर्थ नहीं समझ पाऊंगा? और मरने के बाद मुझे नरक में भी भेजकर आप क्या करेंगे, जब मैं स्वर्ग और नरक का अर्थ ही नहीं समझ पाऊंगा? इसलिए आपसे निवेदन है कि जीते जी मिल जाइए। जीते जी मेरे हृदय के अंदर के विकारों को समाप्त करके सभी लोगों के प्रति प्रेम की भावना भर दीजिए।
अन्यथा आप मेरे लिए उसी तरह से व्यर्थ हैं जैसे सारा लोहा समाप्त हो जाने के बाद पारस पत्थर व्यर्थ हो जाता है। नंबर 5 पीजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बार और इसका डिटेल किया जाएगा। इजी है लेकिन बड़ा विस्तार है। आपने तय कर लिया कि हम 12 पास करते करते नीट निकाल देंगे, IIT निकाल देंगे, या जो मैंने एम बनाया है 12th पास करने के बाद हम उसी ईयर में निकाल देंगे। मान लीजिए आपने अपना ड्रीम बनाया तो आप सभी समझ रहे हैं कि खूब पढ़ना पड़ेगा, असंभव नहीं है ये तो आप श्योर जान रहे हैं। हो सकता है क्योंकि बच्चे निकालते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते एकदम सूख जाएगा आपका शरीर, आंखें थक जाएगी, कमजोर हो जाएंगे आप। और नीट निकल गया तो आपका लाइफ अच्छा हो जाए, सब कमजोरी एक पल में खत्म हो जाएगी। क्यों रिजल्ट आप देखेंगे, क्यों सारा वीकनेस खत्म, एकदम हेल्दी माइंड हो जाएगा। उसी बात को कवि यहाँ समझा रहा है कि कवि का उद्देश्य है भगवान को पाना। नौकरी नहीं चाहता है कवि, ये भगवान को प्राप्त करना चाहता है। कह रहे हैं भगवान मेरे ऊपर दया करो, तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे छाई पड़ गई। वीकनेस, तो इसके मीनिंग है, एक तो वीकनेस है आंखों के नीचे कालापन, और एक आंख के अंदर जो झाई पड़ जाती है जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। ये दो तरह का झाई है, दोनों के आने के बाद आदमी को दिखाई नहीं देता। कह रहे हैं भगवान मुझ पर दया कर दो, कब आओगे तुम, कब मिलोगे मुझसे। जिस रास्ते से तुम आते हो उन रास्तों को देखते देखते मेरी आंखें थक गई, कमजोर हो गया, मेरी आंखों के नीचे झाई पड़ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता भी अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। निराशावादी भावनाएं कवि के मन में बन रही, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हे नाथ अब विलंब न करो, शीघ्र आओ। और तुम्हारा नाम लेते लेते मेरी जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं। ये भक्ति का चरम रूप है, बेचैनी का चरम रूप है, चाहत का चरम रूप है। उस चरम रूप को कवि व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भगवान के रास्ते को देखते देखते मेरी आंखों के नीचे झाई पड़ गई है, मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सूझ नहीं दे रहा है, अधीरता रूपी भावनाएं मेरे मन में आ रही हैं, और राम के नाम का उच्चारण करते करते मेरी जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं। ते कवि यह बताना चाह रहे हैं कि देखो, उद्देश्य आसानी से प्राप्त नहीं होता है,
विश्वास के साथ प्राप्त होता है। जिस दिन विश्वास कर लोगे कि मैं अपना टारगेट लेकर ही रहूंगा और जिद कर लोगे, एक ही उद्देश्य बना लोगे कि मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य है, यही रास्ता है, और उस पर तुम दृढ़ता के साथ चलते चले जाओगे, निराशावादी भावनाओं को समाप्त कर लोगे, तो कवि कह रहा है श्योर श्योर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें प्राप्त होगा, श्योर तुम्हारे मन की मनोकामनाएं पूर्णता को प्राप्त करेंगी। नंबर 6, ये लास्ट रहेगा। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही विसूरणा, ज्यो गुड़ काठ ही खाए। रोता हूं तो बल घटता है, हंसता हूं तो राम को गुस्सा आता है, यह चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे घून लकड़ी को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। क्लियर हो गया? मीनिंग सबको समझ में आ गया? दिव्यांश, मीनिंग समझ में आ गया? वैभव, आपको मीनिंग समझ में आया? एंड मोबाइल अनेबल कर लें आप लोग तो और अच्छा रहता है। जोया, मीनिंग समझ में आया? सो जा रही हो? अंकित, आपको मीनिंग समझ में आया? अभिजीत, रो तो बल घटे, कह रहे रोता हूं तो मेरा बल घट जाता है, और हंसता हूं तो राम को गुस्सा आता है। डॉक्टर कहते हैं टाइम टाइम से रो लेना चाहिए, और रोना एक टॉनिक है जो आदमी को हेल्दी बनाता है। हंसना भी टॉनिक है आजकल। हंसने की फैक्ट्री लग रही है, जाइए हंसिए। जगह जगह हंसाने वाले लोग हैं और हंसने वाले लोग हैं। हंसाने के लिए लोग पैसा ले रहे हैं और हंसने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। कुछ लोग एकदम ठहाका मार मार कर हंस रहे हैं, कुछ लोग दिन रात हंस ही रहे हैं और कोई काम ही नहीं है उनके पास। कवि क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? रोना, रोना मतलब दूसरे की बुराई करना। कुछ लोग हमेशा दूसरे की बुराई करते रहते, मम्मी की बुराई करने लगेंगे, पापा की बुराई करने लगेंगे, घर की बुराई करने लगेंगे, भाई की बुराई करने लगेंगे, बहन की बुराई करने लगेंगे, टीचर की बुराई करने लगेंगे, देश की बुराई करने लगेंगे, मोहल्ले की बुराई करने लगेंगे। केवल बुराई करते हैं ये लोग, इसको रोना कहा जाता है। ये एवरी टाइम रोने वाले लोग हैं। कवि कह रहा है जब मैं रोता हूं तो भगवान मेरा बल घटता है। रोने से आप कमजोर होते हैं, बुराई करने से आदमी मजबूत नहीं कमजोर होता है। कभी किसी की बुराई न कीजिए न सुनिए। बुराई करने वाला बुरा होता ही है, सुनने वाला महा बुरा होता है।
इसलिए कवि कह रहा है कि न बुराई करिए न बुराई सुनिए, क्योंकि बुराई करने से आदमी वीक होता है, आदमी कमजोर होता है। भरोसा न हो तो करके देख लीजिएगा। कवि कह रहा है कि रोना रोना भगवान के लिए रोना, नेचुरल रोना, ये सब हेल्दी है। लेकिन अगर एवरी टाइम आपके अंदर रोने वाली भावना है, बुराई करने वाली भावना है, तो उससे आप कमजोर होंगे। मजबूत होना चाहते हैं तो बुराई करना छोड़कर अच्छी बात करना शुरू कर दीजिए। मीन्स निगेटिव थिंकिंग को हटाकर पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाइए। और हंसता हूं तो राम को गुस्सा आता है, ये ध्यान से समझिए। हंसना कहा गया, हंसिए नहीं मुस्कुराइए, क्योंकि हंसना भी एक व्यंग होता है। कुछ लोग ऐसा हंस देते हैं कि कुछ लोग रोने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा हंस देते हैं कि कुछ लोगों का दिल ही टूट जाता है। कुछ लोग ऐसा हंसते हैं कि उन्हें 2-4 झापड़ लगाना पड़ता है हंसने पर। यही है राम का गुस्सा होना। हंसना मतलब कमेंट करना। कमेंट आपको बताया गया जरूरी है। राइट वे का कमेंट जरूरी है, रॉन्ग वे का कमेंट जरूरी नहीं है। बात करिएगा, आदमी रॉन्ग वे का कमेंट ज्यादा करता है, पॉजिटिव कमेंट वो कम करता है। इसी रॉन्ग वे जो कमेंट है, इसी कमेंट को कवि कह रहा है कि जब आप लोगों पर व्यंग करेंगे, जब आप अपनी बातों से लोगों का दिल दुखाएंगे, तो राम आपसे नाराज हो जाएगा। राम नाराज होने का मतलब है कि आपके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हैं, वह अच्छे अच्छे गुण बुरे गुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सब लॉन्ग लाइफ के लिए है। कवि कह रहा है कि मेरे अंदर भी, मैं भी रोता हूं और मैं भी हंसता हूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरे अंदर जो रोने वाला और हंसने वाला अवगुण है, इस अवगुण को समाप्त करो। यह चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। मतलब यह दोनों अवगुण मेरे शरीर को, मेरे विचार को उसी तरह से कमजोर करते हैं जैसे दीमक लकड़ी को कमजोर बना देता है। एकदम कंफर्म हो गया होगा। फिर से एक बार और रीडिंग करेंगे, वर्कबुक पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सेम कल होगा, कल इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप सभी कंप्लीट करें, जल्द ही आपसे सारा वर्कबुक मंगाया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।